माय डियर ऑल फ्रेंड्स। तो आज जो है हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन। हाइलोएल्केन के प्रिपरेशन की ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसको हम बनाते हैं एल्कोहल से। प्रिपरेशन करेंगे बाई एल्कोहल फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहलों से, और वो भी बाई रिएक्शन ऑफ हाइलो एसिड, हाइलो एसिड के रिएक्शन के द्वारा। तो यहां हम लोग आज प्रिपरेशन करने जा रहे हैं हाइलोएल्केन का। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन्स। ये सबसे सुविधाजनक मेथड है जिसके द्वारा जो है हम बड़े पैमाने पर फॉर्मेशन करते हैं हाइलोएल्केनों का। तो देखते हैं कैसे फॉर्मेशन करते हैं हाइलोएल्केन का। तो आप यहां लिख लेते हैं आप एल्कोहल R and OH। दिस इज ए जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल। रिएक्शन कराते हैं हाइलो एसिड से, मीन्स HX कॉल्ड हाइलो एसिड। प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब एल्कोहल का रिएक्शन जो है हाइलो एसिड से होता है तो हाइलो ग्रुप के द्वारा OH का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो R and X का फॉर्मेशन होता है और बन जाता है आपका H2O। दिस इज कॉल्ड एल्किल हाइलाइड और अदर वर्ल्ड कॉल्ड हाइलोएल्केन। तो ये बन गया है आपका एल्किल हाइलाइड और हाइलोएल्केन। R मीन्स आपका एल्किल है और ये एल्किल मीन्स आपका मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। जो भी एल्किल लेंगे इसी के करेस्पॉन्डिंग आपका एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो ये बनाने की सबसे अच्छी प्रोसेस है, अच्छी मेथड है जिसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है हाइलोएल्केन का। प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एल्कोहल रिएक्ट विद हाइलो एसिड टू फॉर्म एल्किल हाइलाइड कॉल्ड हाइलोएल्केन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका काम है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये वाटर को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, एंड इस रिएक्शन को रिवर्सिबिलिटी को, इस रिएक्शन के रिवर्सिबिलिटी को रोकता है ताकि ये प्रोडक्ट कन्वर्ट ना हो जाए रिएक्टेंट में। तो दिस इज ए मेन फंक्शन ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यही इतना नहीं, अब यहां जो है हम कुछ बातें करते हैं यहां से जिसका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, और बाकी चीजें इसमें क्या है यहां चलते हम लिख लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। यदि हम एल्कोहलों के रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखते हैं तो टर्सरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव कंपैरिजन देन प्राइमरी। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये जो है कार्बोकैटायन की भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। टर्सरी का मोर है रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। टर्सरी कार्बोकैटायन काफी स्टेबल है। तो ऑर्डर आप ये है स्टेबिलिटी, यहां लिख लेते हैं क्या है आपका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन।
तो कार्बोकैटायन में टर्सरी मोर स्टेबल है कंपैरिजन देन सेकेंडरी के, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है किससे? प्राइमरी से। इन बातों पर हम ध्यान देते हैं और चलते हैं, बात करते हैं हम आर्डर या रिएक्टिविटी ऑफ हाइलो एसिड की यदि हम रिएक्टिविटी देखते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड। मोर आपका रिएक्टिव है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, बट आपका यहां 1 पॉइंट और है। ऑर्डर या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यदि इसकी बात की जाए तो आपका AHF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे हाई, फिर आपका HCl, HBr एंड HI। तो ये आपके सारे कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका नीट में कई बार आया। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ है आपका एल्कोहल, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये सब नीट एंड जी के आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हाइलो एसिड है, हाइलो एसिड में रिएक्टिव है HI, बट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम है किसका? AHF का। तो यहां से बात करते हैं हम एल्कोहल से कैसे फॉर्मेशन होता है हाइलो एल्केन का। और यहां एक चीज है, X के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो यहां पर हम बात करते हैं, ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इन पॉइंटों पर आप ध्यान देंगे जो रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और हाइलो एल्केन से। तो इसके बाद हम बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा, यहां से इसको हटा दिया जाए। हाइलो एसिड से ही फॉर्मेशन करते हैं हम हाइलो एल्केनों का। तो यहां चलते हैं हम, ये है आपका एनहाइड्रस, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, CH3CH2OH, दिस इज एथिल एल्कोहल। ये है आपका एथिल एल्कोहल, इसका रिएक्शन करते हैं हम HCl से, Cl के द्वारा OH का सब्स्टिट्यूशन, और यदि सब्स्टिट्यूशन होता है तो CH3 CH2 एंड Cl बनता है एंड आपका H2O। ये है आपका क्लोरोएथेन, या आपका है एथिल क्लोराइड। ये है आपका प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल से इजीली बन गया है आपका एथिल क्लोराइड। ये क्या है आपका? प्राइमरी है, और ये प्राइमरी एल्कोहल की स्टेबिलिटी जो रिएक्टिविटी सबसे कम है, इसकी रिएक्टिविटी लेस है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी एंड टर्सरी की। सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे यहां लिख लिया जाए CH3 CH एंड CH3, यहां लगा दिया जाए OH। रिएक्शन है आपका हाइलो एसिड से, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन। तो ये आपका Cl के द्वारा OH का डिस्प्लेसमेंट, यहां कराया जाए CH3
CH3 एंड आपका H2O, यहां आ गया Cl, बन गया आपका 2 क्लोरो प्रोपेन, तो नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। ये है आपका सेकेंडरी एल्कोहल, नाम है आपका प्रोपेनाल 2, प्रोपेनाल 2, या इसे कह लीजिए आइसो प्रोपिल एल्कोहल। ये क्या है आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल इज द सेकेंडरी एल्कोहल। इससे इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, और रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण इससे ये इजिली आपका फॉर्मेशन किया जाता है। तो प्राइमरी हाइलोएल्केन की तुलना में ये आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन जो है ये काफी इजिली हो जाता है। दूसरी चीज, ये आपका जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका लुईस एसिड है। दिस इज ए लुईस एसिड। इसका मेन फंक्शन है आपका है H2O को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, अर्थात डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। इतना ही नहीं, ये कार्बन और ऑक्सीजन, जो एल्कोहल में आपका कार्बन है और कार्बन से अटैच्ड है ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को वीक बनाता है। तो इस बॉन्ड को वीक बनाता है, और जब ये काफी वीक हो जाता है तो डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर के बनाता है, फॉर्मेशन करता है कार्बोकैटायन का, ताकि इजिली आपका रिएक्शन हो सके। और जब ये कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो यहां पर आपका हाइलो एसिड से प्राप्त आपका Cl- आयन इजिली यहां कार्बोकैटायन पर अटैक कर देता है, और ये जब इजिली इस पर अटैक कर देता है तो बन जाता है आपका हाइलोएल्केन और एल्किल हैलाइड। तो मेन फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड लुईस एसिड एंड वीक कर देता है इस C और ऑक्सीजन के बीच में पाए जाने वाले बॉन्ड को, अर्थात फॉर्मेशन करता है कार्बोकैटायन का, और इजिली क्लोराइड आयन यहां अटैक करके बना लेता है क्या हाइलोएल्केन। तो ये आपका प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को बनाना इजी होता है, इसलिए कि एल्कोहलों की रिएक्टिविटी प्राइमरी से ज्यादा होता है सेकेंडरी की, जैसा कि इसके पहले हमने लिखा। तो दोनों में इंपॉर्टेंट है एनहाइड्रस आपका जिंक क्लोराइड, बट अगर हम टर्सरी एल्कोहल से बनाए तो रिएक्टिविटी बहुत अधिक है इसकी। यदि हम क्या ले लें, टर्सरी एल्कोहल ले लें, तो यहां हम एग्जाम्पल बदल देते हैं। यदि हम सेकेंडरी के स्थान पे टर्सरी ले लें तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इसके एब्सेंस में ही बन जाता है आपका हाइलोएल्केन। इस बात पे आप ध्यान देंगे। तो यहां इसको हटा दिया जाए और हम यूज करते हैं, बनाते हैं हम टर्सरी एल्कोहल से। तो ये हो गया आपका टर्सरी एल्कोहल का एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। कार्बन से आपका 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, अटैच्ड हो, 1 कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप, तो यह आपका टर्सरी होगा, और नाम नेमिंग है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, IUPAC नाम। 2 आपका मेथिल कार्बन 1 2 3, तो 2 मेथिल प्रोपेनाल 2, दिस इज IUPAC नेम। इसका रिएक्शन यदि HCl से किया जाए तो Cl
Cl के द्वारा OH का सब्स्टिट्यूशन। अब यहां देखिए हमने लिख लिया है एब्सेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। यहां या उपस्थिति कोई जरूरत नहीं है। टर्सरी एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव कंपैरिजन देन आपका सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो इसकी रिएक्टिविटी जो है ये सबसे ज्यादा है, ये मोर रिएक्टिव है, इसलिए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के एब्सेंस में ही ये रिएक्शन कर जाता है और काफी इजीली। और अगर ये रिएक्शन करता है तो ये बन जाता है आपका टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। यहां आ गया Cl एंड आपका हो गया H2O और इसका नेमिंग हो गया टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, या इसी का नाम है 2-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन। बन गया है आपका क्या 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। दिस इज ए IUPAC नेम। तो ये आपका बेस्ड है रिएक्टिविटी पर। टर्सरी जो आपका है टर्सरी एल्कोहल है, इसकी रिएक्टिविटी काफी मैक्सिमम है, काफी अधिक है, इसलिए टर्सरी हाइलोएल्केन काफी इजीली बनाया जाता है फ्रॉम हाइलो एसिड। तो हाइलो एसिड की कुछ खास बातें हैं, इसको आप लोग अवश्य याद रखिए। ये एब्सेंस में बनता है, प्राइमरी सेकेंडरी आपका बनता है कैसे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन और एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। तो ये है आपका कैसे बनाया जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए आपका हाइलोएल्केनों का, और वो भी एल्कोहल के द्वारा। यहां इसको हटा दिया जाए और इसी हाइलो एसिड से जो है इसको यदि हम ए कर लें तो सेकेंड वाला मेथड आ जाता है, जिसको कह लेते हैं आप बी। ये है आपका CH3 CH2OH एंड प्लस HBr, ब्रोमीन के द्वारा OH का सब्स्टिट्यूशन CH3 CH2 और बन गया है आपका ब्रोमीन और प्लस है आपका H2O। सेम उसी टाइप का है, वहां हमने को HI का यूज किया, HCl का यूज किया, बट यहां आप जो है ब्रोमीन का यूज कर रहे हैं। तो ये है आपका एथिल एल्कोहल और ये बन गया है आपका एथिल ब्रोमाइड। बट यहां जो है आपका ध्यान देने की बात ये है कि ये डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं है। दिस इज ए प्रिपरेशन ऑफ लेबोरेटरी प्रोसेस। ये है आपका लेबोरेटरी मेथड जिसके द्वारा लैब में फॉर्मेशन किया जाता है हाइलोएल्केन और एल्किल हैलाइड का। तो ये कैसे बनता है इस पे आप ध्यान देंगे। ये है आपका KBr और इसका रिएक्शन होता है H2SO4 से। तो जब H2SO4 को हमने ऐसे लिख लिया, ये आपका HBr है और बन जाता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड आपका HBr। तो इस HBr से रिएक्शन होता है। तो एट द फर्स्ट टाइम KBr react with H2SO4, concentrate H2SO4 to form hydrogen bromide and again hydrogen bromide react with ethyl alcohol to form ethyl bromide और ब्रोमोएथेन। तो ये आपका B कह सकते हैं कि ब्रोमो यदि आपको प्राप्त करना है, ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन करना है, तो आप यूज करेंगे KBrH2SO4 एंड आपका एल्कोहल। जितना एल्कोहल में कार्बन होगा
उसी के करेस्पॉन्डिंग आपका बनेगा एल्किल हैलाइड और हैलो एल्केन। इसके बाद चलते हैं हम लोग, तो यहां दूसरे मेथड की बात करते हैं, फास्फोरस के हैलाइड की। यहां बाय रिएक्शन यहां हैलो एसिड हटा दिया गया और यहां से आ जाते हैं बाय रिएक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। तो फास्फोरस हैलाइड के द्वारा जो है हम फॉर्मेशन करते हैं हैलो एल्केनों का। ये आपका कैसे है, और सारे मेथड्स है फ्रॉम क्या, एल्कोहल, एल्कोहल से बनाना है। चूंकि फास्फोरस के 2 टाइप के हैलाइड है, PX3 एंड PX5। तो ट्राई एंड पेंटा हैलाइड, 2 टाइप ऑफ हैलाइड ऑफ फास्फोरस। यहां लिख लिया जाए ROH, ROH, PX3, PX5। X के द्वारा OH का सब्स्टिट्यूशन है और ये बनता है आपका P, आपका बन गया क्या, R एंड X, R एंड X। और ये है आपका एल्किल हैलाइड, R हैलो एल्केन। तो दोनों में कॉमन है आपको क्या मिला, ट्राई या पेंटा हैलाइड में हाइड्रोजन के द्वारा OH का सब्स्टिट्यूशन है, और ये आपका एल्किल हैलाइड या बन जाता है आपका हैलो एल्केन। बट यहां आप ध्यान देंगे, यदि आपका ट्राई हैलाइड से रिएक्शन है तो H3PO3 आर्थो फास्फोरस, आर्थो फास्फोरस एसिड बनता है। ये प्रोडक्ट आपका कंफर्म है, ये आर्थोफास्फोरस एसिड बनेगा और यहां बनता है POCl3 एंड HCl। नाम है आपका फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड या फास्फोरिल क्लोराइड। ये प्रोडक्ट आपको क्लियर है और इसे आप याद रखेंगे। यदि आप जो है इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो 3 लिख करके आप बैलेंस कर लेंगे, इजीली बैलेंस हो जाएगा। तो ध्यान देने की बात यह है कि यहां ट्राई और पेंटा 2 टाइप के हैलाइडों से रिएक्शन होता है एल्कोहलों का, तो फॉर्मेशन होता है आपका हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का। जैसे आपने लिख लिया एथिल एल्कोहल, ये आपका हो गया एथिल एल्कोहल, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन हो गया है आपका एथिल क्लोराइड, क्लोरीन के द्वारा OH का सब्स्टिट्यूशन एंड बन गया आर्थोफास्फोरस एसिड। बट यहां यदि हम एथिल एल्कोहल लें और रिएक्शन जो है PCl5 से कराएं तो ये आपका एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन बनेगा, बट आपका POCl3 एंड HCl बनेगा। ये प्रोडक्ट आपको क्लियर है। सारे रिएक्शनों में जहां पेंटा हैलाइड से रिएक्शन होता है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, ये है आपका, और HCl ये स्पेशली फॉर्म्ड होता है। ये कंप्लीटली जो है ये आपको पता होना चाहिए। 3 लिख करके इसे बैलेंस कर लेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बट ये है आपका ट्राई एंड पेंटा हैलाइड के द्वारा फॉर्मेशन करना हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का। तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट मेथड फ्रॉम एल्कोहल टू हैलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। अदर देखते हैं हम लोग। तो हमने देखा कि ट्राई और पेंटा हैलाइड के द्वारा जो है
फॉर्मेशन करते हैं आप, जैसा कि P, यहां हमने लिख लिया C2H5OH प्लस PCl3 इज इक्वल टू आपका C2H5Cl एंड H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। यहां यदि आप पेंटाक्लोराइड ले लेते हैं तो यही प्रोडक्ट आपका बनता है एथिल क्लोराइड POCl3 एंड HCl। ये है आपका एथेनॉल, ये हमने देखा। और 3 मॉलिक्यूल्स लेकर के इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। यहां 3 कर दिया जाए, यहां 3 कर दिया जाए और इसे हीट कर दिया जाए तो बन जाता है आपका एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। बट ये आपका जो है इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपका क्लोरोएल्केन बनाता है। इसके द्वारा इजिली बनाया जाता है क्लोरोएल्केन। यदि आपको फॉर्मेशन ऑफ आइडो एंड ब्रोमो एल्केन with the reaction of red phosphorus and halogen, रेड फास्फोरस और आप हाइलोजन की रिएक्शन कराइए और बनाइए आप हाइलोएल्केन, तो ये मेथड है आपका माना गया बेस्ट। ये काफी अच्छा मेथड रहा। इसके द्वारा केवल और केवल आप क्लोरो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। बट आपको ब्रोमो यदि है ब्रोमो या आयोडो बनाना है तो आप रेड फास्फोरस विद हाइलोजन का यूज करेंगे, X2 का यूज करते हैं। मींस X2 माने फ्लोरीन एंड आयोडीन, नॉट क्लोरीन। फ्लोरीन और क्या है आयोडीन। तो इसके लिए आप लिख लेते हैं P4, दिस इज ए रेड फास्फोरस एंड रिएक्शन है आपका ब्रोमीन से, तो आपका बन गया PBr3। यहां 4 कर लीजिए, यहां 6 कर लीजिए, बैलेंस हो गया। अब आप लिखेंगे एथिल एल्कोहल। एल्कोहल का रिएक्शन जो है PBr3 से करा दिया जाए और ये 3 मॉलिक्यूल लेकर के एथिल ब्रोमाइड बनेगा और बनेगा आपका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो ये आपका काम का मिला ब्रोमो एथेन। दिस इज ए कॉल्ड ब्रोमो एथेन। तो इस मेथड के द्वारा बनाया जाता है ब्रोमो एथेन। जस्ट लाइक सेम आपका P4 रेड फास्फोरस रिएक्शन करा दिया जाए आयोडीन से तो बनेगा Pi3। क्या बन गया है आपका फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। और इसका रिएक्शन यदि हम कार्बन बदल लें CH3 CH2 CH2OH हम करा दे प्रोपेनॉल से रिएक्शन है आपका Pi3 का तो बन जाता है आपका CH3 CH2 CH2 एंड I बन गया है आपका आयोडोप्रोपेन। क्या बन गया आयोडोप्रोपेन एंड आपका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो ये आप ध्यान देंगे। और ये रिएक्शन जो है आपका जो कराया जाता है ये स्पेशली आयोडो एंड ब्रोमो एल्केन के लिए कराया जाता है। तो ये क्लोराइड ट्राइएन पेंटा यूज किया जाता है। और यहां आपका ये है आपका P4 इज कॉल्ड रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस ब्रोमीन आयोडीन का रिएक्शन करके पहले आप ट्राई हैलाइड बनाएंगे और एल्कोहल से रिएक्शन करके ब्रोमो या आयोडो बना लेते हैं क्या एल्केन।
तो ये ब्रोमो और आयोडो के लिए बेस्ट मेथड माना गया जब आप रेड फास्फोरस यूज करते हैं। यदि इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें, यदि इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं आयोडो एंड आपका ब्रोमो वाले कंपाउंड को, तो बस याद इतना करना है आपको ROH, यहां हो गया आपका रेड फास्फोरस, P लिख लीजिए, तो नाम हो गया आपका रेड फास्फोरस एंड रिएक्शन है आपका X2, X माने ब्रोमीन एंड आयोडीन और बन गया आपका R और क्या X। दिस इज ए बेस्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एंड आयोडो एल्केन। तो इसके द्वारा आप स्पेशली ब्रोमीन और आयोडीन वाले हैलो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है आपका एल्कोहल से बन गया क्या हैलो एल्केन। लास्ट में हम 3 चलते हैं। ये आपका रहा तीसरा रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2। हम रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड के द्वारा, CH3 CH2OH प्लस आपका SOCl2 प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन। ये आपका पिरीडीन के प्रेजेंस में होता है। क्लोरीन के द्वारा इसको ऐसे लिख लिया जाए SOCl इंटू Cl, Cl के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन सब्स्टिट्यूशन बन गया है आपका C2, ऐसे ही लिख लीजिए CH3 CH2 एंड Cl और प्लस। यहां ध्यान देंगे इस Cl के द्वारा आपका H ऐड होगा तो बनेगा HCl, ऑक्सीजन SO में ऐड कर दीजिए तो बन गया है आपका SO2, तो बन गया है आपका एथिल क्लोराइड, बन गया क्या है आपका एथिल क्लोराइड। तो ये है आपका एल्कोहल से बनाया जाए हैलो एल्केन और एल्कोहल से तमाम मेथडों के द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है आपका एल्कोहल का। अब ये थायोनिल क्लोराइड है, ऐसे आपका एथिल एल्कोहल मेथिल एल्कोहल इन सब एल्कोहलों से फॉर्मेशन किया जाता है हैलो एल्केन का। जितने कार्बन एल्कोहल में उतने ही नंबर ऑफ कार्बन बनते हैं हैलो एल्केन। यदि इन शॉर्ट कहा जाए कि हैलो एल्केन का फॉर्मेशन एल्कोहल से क्या हुआ और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें आने वाले रिएक्शनों में, तो यहां से हम लिख लेते हैं ROH और कितने मेथड के द्वारा बनाया गया। तो आपने पहला रिएक्शन जो लिखा है OHX के द्वारा लिखा, बन गया R और X। सेकेंड चलिए आप PCl3 PCl5 के द्वारा रिएक्शन कराइए तो R और बन गया है आपका क्या Cl। रेड फास्फोरस ले लीजिए और X2 से रिएक्शन तो R और X। आपने लिख लिया थायोनिल क्लोराइड, पिरीडीन के प्रेजेंस में बन गया R और Cl। यदि आप एल्कोहल का रिएक्शन कराए हैं KBr और प्लस है आपका H2SO4 से, तो बना है आपका RBr ब्रोमो एल्केन। तो ये है आपके इतने एल्कोहल के द्वारा फॉर्मेशन करते हैं हैलो एल्केन का। और 4 पॉइंट ध्यान देंगे। पहला, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, और यही है आपका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की भी स्टेबिलिटी यही है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। बट हैलो एसिड की
हैलो एसिड की जब आप रिएक्टिविटी देखते हैं तो रिएक्टिविटी में आता है नंबर 1 पे आपका हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके बाद है आपका ब्रोमाइड, और इसके बाद है आपका क्लोराइड, और लास्ट में मिलता है फ्लोराइड। बट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में HF आ जाता है फर्स्ट पे। इन 4 पॉइंटों को आप देखेंगे और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का वर्क, तो ये है 1 मेथड प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन बाय एल्कोहल। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके द्वारा हैलो एल्केन का फॉर्मेशन किया जाता है।